तो इधर वेद व्यास जी समझा रहे हैं कि बेटा गृहस्थ आश्रम सबसे पहले इसे पूरा कर लो, उसके बाद आप वानप्रस्थ चले जाना। तो सुखदेव फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म नैव सुखी नैव विष्णु हो शिवम तथा पुनः, कि पिताजी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा भी स्वयं सुख नहीं है, जो इसका भी पालन करते हैं वो भी सुखी नहीं है, जो भगवान शंकर अंत में संहार कार्य करते हैं वो भी सुखी नहीं है। तो पिताजी मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? मैं इस गृहस्थ के बंधन में बंधने वाला नहीं हूं, आप मुझे और ज्ञान दीजिए। पिताजी जैसे हम पापों का बीज बोएंगे पाप रूपी फसल मिलेगी, अगर हम अच्छा अच्छा धर्म पुण्य का महाराज बीज बोएंगे, अपने हाथों से अच्छा कर्म करेंगे, तो फिर हमें महाराज वैसा ही पुण्य मिलेगा। हमारे यजमान किट्यारा गांव के कमेटी वाले गांव वाले यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छा काम है ये, और अच्छे काम के फल भी अच्छे ही मिलते हैं, चाहे लेट ही मिले लेकिन मिलते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। कदाचिदपि मुच्यते लोकाष्टादि यंत्रिता पुत्रदारिणी बदस्तु ना विमुच्यते करहिचित। पिताजी कदाचित मनुष्य लोहे की इन काष्ठों में बेड़ियों में बच जाए, लेकिन हे पिताजी बेटा परिवार भाई बहन रिश्तेदार इन बेड़ियों से बचना हर इंसान को बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं बच पाता है। तो ना हम बंधनगारम बंधने नाचो कारुणम मनसा यो विनिमुक्तो गृहस्थ अपि विमुच्यते। जब बार बार सुखदेव नहीं मान रहे हैं तो वेद व्यास कह रहे हैं हे बेटा गृहस्थ बंधन का कारण नहीं है, व्यक्ति का जो मन है ना वो बंधन का कारण है। उसका मन अगर ठीक है तो गृहस्थ में कोई बंधन नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। फिर व्यक्ति चाहे सन्यासी बन जाए साधु बन जाए, लेकिन यदि मन में बस में नहीं है तो सन्यास लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। सन्यास लेने के बाद भी बंधनों में ही बना रहता है। तो ऐसा कर गृहस्थ आश्रम को अपना ले और देवता ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण इन 3 ऋणों को पूरा करते हुए फिर धीरे धीरे संन्यास धर्म में जाना वानप्रस्थ से। महाराज ऐसा आज वेद व्यास जी समझा रहे हैं, लेकिन महाराज वो सुखदेव मुनि नहीं मान रहे हैं। तो अब वेद व्यास ने फिर समझाया कि बेटा तू कहता है कि गृहस्थ दुख देने वाली है, लेकिन इस मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो गृहस्थ से जा सुख कोई भी नहीं है। जैसे बेटा एक कमल का फूल होता है, वो फूल कीचड़ में होता है और कीचड़ में रहने के बाद वजूद भी वो उस कीचड़ की गंदगी को अपने ऊपर कभी नहीं आने देता। आपने देखा होगा माताओं बहनों, एक अरबी का पत्ता होता है और अरबी का पत्ता भी किसी भी गंदगी को अपने ऊपर आने नहीं देता है। आप जल फेंकना उसी समय उस जल को वापस कर देता है। कमल का फूल बेटा रहता तो गंदगी में है, फूलों का राजा है, लेकिन वो फूलों का राजा उस गंदगी को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि उस गंदगी को उसी समय फेंक देता है। तो आप गृहस्थ के इस जीवन में पड़ जाओ है। तो अब भी महाराज सुखदेव क्या कह रहे हैं, ना हम गृहम कृष्यामि दुखतम सर्वम पिता बागुरा सदस्याम नित्याम बंधनम सर्वदो ही नाम। हे पिताजी जो सर्वदा दुख देने वाले इस गृहस्थ को मैं कभी भी नहीं स्वीकार करूंगा। जाल के समान ये गृहस्थ मनुष्य के लिए बंधनों का कारण ही है। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम चो मरने तथा गर्भवासे पुनः दुखम विष्टामूत्रम मत पिता। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी पहले तो सबसे पहले जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म लेना ही दुख का कारण है।
9 महीने तक इंसान माँ के गर्भ में उस विष्ठा में रहता है। सबसे बड़ा दुख तो ये है। उसके बाद उसका जन्म हो जाता है तो 2 साल तक बच्चा बोल नहीं पाता है ठीक ढंग से। 2 साल का बच्चा बोलने में मजबूर है। बच्चे के पेट में पीड़ है तो माँ उसके कान में दवा डाल देती है। बच्चे की आंख में दर्द है तो माँ उसे दस्त की दवाई पिला देती है। वो माँ का कसूर नहीं है। माँ को जितना भी समझ आ रहा है माँ अपने हिसाब से कर रही है। उधर बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं है, वो रो रहा है, बात नहीं कर सकता। तो पिताजी जन्म लेने के बाद भी इंसान जो है दुख में ही रहता है, कभी सुख उसे मिलता नहीं रहता है। रोता है, एक मच्छी आती है तब रोता है, एक मक्खी आकर के बैठ जाती है तब रोता है, लेकिन माँ तो कुछ भी समझ नहीं पाती है। तो इस गृहस्थ के अंदर हे पिताजी दुख ही दुख है। इसलिए मैं इस गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ पिताजी, आप मुझे और तरीका बतलाइए। तो महाराज अब जब चारों तरफ से सुखदेव जी नहीं माने तो फिर समझाया कि बेटा माता पिता का कहना मान लेना चाहिए, और उस माता पिता के कहने को मानने वाला बच्चा जो है वो ही कामयाब होता है। तो एक भजन गुनगुनाएंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। चलना क्या, विश्राम का समय हो गया है? तो एक भजन गुनगुना लो। गुनगुनाएंगे। हो पिपला दे हेठा माता खेलांजे खेल दी। आंखें बंद करके और माता का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे बैठे हैं आप। ओ पिपला दे हेठ माता खेलांजे खेल दी, खेल दी पैणा दे नाल भगता, खेल दी पैणा दे नाल। पिपला दे हेठ माता खेलांजे खेल दी, पिपला दे हेठ माता खेलांजे खेल दी, खेल दी पैणा दे नाल भगता, खेल दी पैणा दे नाल। जय श्री राधे। पहले का खेल माता वह सुनो खेल दी, पहली ता खेल माता वह सुनो खेल दी, खेल दी ज्वाला दे नाल भगता, खेल दी ग्वाला दे नाल भगता, खेल दी ग्वाला दे नाल। ओ पिपला दे हेठ माता खेलांजे खेल दी, पिपला दे हेठ माता खेलांजे खेल दी, खेल दी पैणा दे नाल भगता, खेल दी पैणा दे नाल। जय माता दी।
चिंतपूर्णी खेलदी खेलदी चामुंडा दे नाल भगता खेलदी चामुंडा दे नाल खेलदी चामुंडा दे नाल पिपला दे हेठ माता खेलां जे खेलदी पिपला दे हेठ माता खेलां जे खेलदी खेलदी पैणा दे नाल भगता खेलदी पैणा दे नाल जय खेलदी पैणा दे नाल जय माता दी। ताली भाव से बजा लो, ध्यान मां से लगा लो। जीता खेल माता कांगड़े वाली खेलदी जीता खेल माता कांगड़े वाली खेलदी खेलदी नैना दे नाल भगता खेलदी नैना दे नाल भगता खेलदी नैना दे नाल पिपला दे हेठ माता खेलां जे खेलदी पिपला दे हेठ माता खेलां जे खेलदी खेलदी पैणा दे नाल भगता खेलदी पैणा दे नाल जय माता दी। खेल मैया काली जे खेलदी चौथी जे खेल मैया काली जे खेलदी कर दिया दुष्टों का संहार भगता कर दिए दुष्टों का श्रृंगार भगता दुष्टों का श्रृंगार पिपला दे हेठ माता खेलां जे खेलदी पिपला दे हेठ माता खेलां